हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जहांगीर साइंस क्लासेज एंड टेक्नोलॉजी में। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हो JSB एडुटेक और आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान सिलेबस है आपका। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको। जनरल साइंस नाम से जो भी आपके CET फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के अंदर आपकी ये दे रखा है, ये दोनों के लिए अंदर शामिल है। सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए ये उपयोगी रहेगा। और ये टॉपिक रहेगा कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में आज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके कंपाउंड पढ़ेंगे, उसके हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड पढ़ेंगे और उसके कंपाउंडों के बारे आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर चर्चा करेंगे। जो ये कार्बन है वो आपके सिलेबस में इसलिए दे रखा है, बट आपको ये इसने नहीं दिया है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है वो नहीं दी है। उसका एक टॉपिक उठाया, एक तत्व उठाया कार्बन। आपको मैं बता दूं, कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल का एक तत्व है। कार्बन की परिभाषा यही होती है कि कार्बन एक है तत्व, एक है तत्व या हम कह सकते हैं परमाणु। एक कार्बन का प्रतीक होता है C, उसका परमाणु क्रमांक होता है 6, उसका अणुभार होता है 12। इस प्रकार से कार्बन को लिखा जाता है। आप व्यवस्थित नोट्स बनाए चलिए और आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर आप जो है पढ़ सकते हो कार्बन के बारे में। सबसे पहले आज हेडिंग लगाइए कार्बन, और इसको हिंदी में भी इसी प्रकार से कार्बन लिखते हैं। और इसका परिभाषा रहती है, कार्बन एक प्रकार से तत्व है और एक परमाणु है। तत्व है, एक परमाणु है। जी हाँ साथियों, आपको कार्बन इसलिए ये दिया गया है क्योंकि हमारे आसपास सारी चीज़ों के अंदर कार्बन जो है महत्वपूर्ण है। कार्बन जो है सर्वाधिक रूप से। तो आपको सारी चीज़ें पढ़ने की बजाय कार्बन दे दिया जिसके अंदर ही सारी चीज़ों को पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार से ये सिलेबस में देने का उनका ये रहा मकसद। और आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन की परिभाषा मैंने बता दी और इस प्रकार से कार्बन को आप लिखिए 6 और इस प्रकार से 12, इस प्रकार से आप इसको लिखिए। इस प्रकार से कार्बन की जो व्याख्या लिखे हुए, इसका हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको पता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉन होता है 6। और इसको भरा कैसे जाता है? 2 और 4 के रूप में भरा जाता है। एक पहला जो कक्षक रहता है 2 और दूसरी कक्षा के अंदर 4 भरे जाते हैं। बट दूसरी कक्षा में भरने कितने चाहिए? 8। तो ये क्या है? अर्धपूरित कक्षा का है। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिलेबस में नहीं है, बट कार्बन का पूछा जाए तो आप इस प्रकार से उसको लिखेंगे। कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए आप लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p2। इस प्रकार से आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कार्बन को हम भरते समय इस प्रकार से भरेंगे। ये कार्बन का 1s2 है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कार्बन का दूसरा 1s2 है, 2s2, उसके अंदर 2 कार्बन भरेंगे। और p के अंदर 3 कोष रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट आपको कार्बन के बारे में ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर 2 इस प्रकार से भरे जाएंगे। तो क्योंकि पहले एक एक भरा जाता है इसलिए 2 खाली रहेंगे, ठीक है। ये रहती है आद्य अवस्था, इसको हम कहते हैं आद्य अवस्था, इस प्रकार से। और इसकी एक एक्साइटेड स्टेटस आएगी, उत्तेजित अवस्था आएगी, उत्तेजित अवस्था इसके अंदर आएगी। उत्तेजित अवस्था में ऐसा होगा कि यह कार्बन का जो 1s2 है उसके 2 कार्बन स्तर ही रहेंगे और जो 2p2 और 2s2 है उसके कार्बन आपस में हो जाएंगे। एक रह जाएगा इसके अंदर और इसके तीनों में एक खाली रह जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको बनाइए। उत्तेजित अवस्था के अंदर इसके 4 कोष खाली है। उत्तेजित अवस्था के अंदर इसके 4 कोष खाली है। तो ये संयोजकता इसकी रहेगी 4। संयोजकता इसकी रहेगी 4। यह कार्बन जो है अपने आसपास 4 बंध बना सकता है। इसी की आपको स्टडी करनी है। हमारे सिलेबस में यही दे रखा है। 4 बंध ये हाइड्रोजन से बनाता है, 4 बंध ये हाइड्रोजन से बनाता है। और हमारे सिलेबस में दे रखा है हाइड्रोकार्बन। हमारा टॉपिक ये है
हाइड्रोकार्बन। कार्बन के अंदर आपको हाइड्रोकार्बन ही पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन के टॉपिक पढ़ने हैं और उसके बाद उसके अपर रूप पढ़ने हैं, जो कि छोटा सा टॉपिक है, एक वीडियो के अंदर उसको समाप्त कर देंगे। हाइड्रोकार्बन में 2-3 वीडियो लग सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के अलग से प्रकार है, किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन को लिखा जाता है, किस प्रकार से उनकी अरेंजमेंट होती है और बॉन्डिंग के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार से होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग के आधार पर ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार से होते हैं, इसको आज इस वीडियो के अंदर पढ़ा जाएगा। पहले आपको पिछली स्लाइड के अंदर मैं बता दूं, कार्बन की जो परिभाषा हमने देखी है वो इस प्रकार से थी। ये कार्बन की परिभाषा इस प्रकार से थी कि कार्बन एक तत्व है, उसको लिखा इस प्रकार से जाता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको आप इंपॉर्टेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन में आपको ये यदि टॉपिक दिया है तो एक क्वेश्चन यहीं से बनने की संभावना होती है, एक क्वेश्चन तो यहीं से जरूर बनने की संभावना होती है। या कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन अलग अलग तत्वों से कितने बंध बना सकता है, ये कैसे बंध होंगे, सह संयोजक बंध होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके रहेंगे और 4 आने वाले नए जो तत्व होंगे उनके ये रहेंगे। इस प्रकार से आप जो है इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बंध के प्रकार, कार्बन कितने बंध बना सकता है। कार्बन बंध बनाएगा सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध बनाएगा कार्बन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं उनको आपको लिखवाते चलेंगे, नोट करवाते चलेंगे, आप इनको जरूर अलग से लिखें, जो टॉपिक बना रहे हैं उसका अलग से शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। बंध के प्रकार में हम सबसे पहले देखते हैं हमारे कार्बन को पढ़ना ही क्यों है, कार्बन के अंदर उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है और कार्बन का काम क्या है, कार्बन किन किन चीज़ों में हमारे आसपास में काम आता है, उनको पढ़ने के लिए सर्वाधिक कार्बन है तो उनको देखने के लिए कार्बन को व्यवस्थित रूप से पढ़ा जाता है और इस प्रकार से वो एक होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे आसपास में 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कार्बन के अलग अलग बंध पाए जाते हैं। यह रहा कार्बन और उसके बाद मैं आपको उनको अलग तरीके से बताता हूँ। और ये रहे H और ये रहे Cl। पूरी पीरियोडिक टेबल आपके सिलेबस में नहीं है, हाइड्रोकार्बन को विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे, उसी से आपको आसपास की चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन कार्बन से ही आना है तो आपको आसपास की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी। इस प्रकार से ये रहते हैं अलग बंध रहते हैं, ये रहते हैं सिंगल बॉन्ड रहते हैं, इनको कहते हैं सिग्मा बंध, इनको बोलते हैं सिग्मा बंध। ये इसके अंदर सिग्मा बंध कितने हैं 4 और एक होता है पाई बंध, वो पाई बंध इसके अंदर नहीं है, पाई बंध बोलते हैं डबल बंध को। ये खुद है क्या, अब इसकी जानकारी हम रखते हैं। इसकी जानकारी आपको बताते हुए, यह है खुद क्लोरोफॉर्म है, ये खुद क्या है क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का यूज क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का यूज बेहोशी की दवा बनाने के लिए काम आता है। इसको एक प्रकार से लैब में बनाते हैं और इसकी दवा बनती है बेहोशी की। आपने जो भी फिल्म्स के अंदर देखा होगा कि जो लूट मार के लिए गुंडे आते हैं उनके हाथ में एक रुमाल होता है, रुमाल में वो दवा छिड़कते हैं और उससे लोग बेहोश हो जाते हैं। उस रुमाल के अंदर होती है क्लोरोफॉर्म। ये हमारे आसपास, इसका ये तो दुरुपयोग है बट ये उपयोग है कि वो बेहोश करने के लिए काम आती है। दूसरी चीज़ है CHSO। इस प्रकार से यह है तो इसके अंदर हम देखते हैं यह रहा कार्बन और इसके आसपास की जो चीज़ें है वो मैं अलग पेन से बनाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये रहा डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा रहता है इसके अंदर, ठीक है। यह रहा डबल बॉन्ड, एक H जुड़ेगा और एक H इधर से जुड़ेगा। इस प्रकार से ये संरचना बनाएगी और यह संरचना में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक सिग्मा बंध है, एक सिग्मा बंध है, एक सिग्मा बंध है। अब सर ये जो सेकेंड बंध आया है वो है पाई बंध। इस प्रकार से ये क्या है पाई बंध है, ये पाई बंध है। अब इसके अंदर सिग्मा की संख्या कितनी हो जाएगी 3 और पाई की संख्या हो जाएगी 1। यह रहा एक बंध का निशान, ठीक है। इस प्रकार से ये खुद क्या है, यह है फॉर्मेल्डिहाइड। यह क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, यह है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का काम आता है जो मृत चीज है,
जो मृत चीज़ है उसको सड़ने गलने से बचाना, सड़ने गलने से मृत चीज़ को बचाएगी। और इसके अंदर आप जूलॉजी में आप प्रैक्टिकल करते हो तो प्रादर्श होते हैं जिनको इसके अंदर डुबो करके रखा जाता है, जिससे उनको सड़ते नहीं है, उनसे गंध नहीं आती है। और जो बॉडीज़ होती है जो कि मतलब एक्सीडेंट के बाद होती है, उन बॉडीज़ को देने से पहले मोर्चरी में रखा जाता है, तो इसी के अंदर डुबोए रखता है और जिससे ये सड़े नहीं। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पर HCN, ये C है, इसके साथ 3 बंध बनाएगा नाइट्रोजन। इस प्रकार से ये रहे 3 बंध। बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर हम कार्बन के विभिन्न उपयोग देख रहे, कार्बन के विभिन्न यौगिक देख रहे बंध के प्रकार से। इसमें सारे सिग्मा बंध है, इसमें एक पाई बंध है। इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, एक ये रहा सिग्मा, एक ये रहा सिग्मा। अब सर दूसरा, तो इसमें जो दोनों नीचे रहेंगे वो रहेंगे, दोनों पाई बंद रहेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सिग्मा बराबर 2 और पाई बराबर 2। इस प्रकार से यह है क्या, यह है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। और साइड में मैंने एक चीज़ और लिखी है, उसको देखते हुए हम चलते हैं। साइड में चीज़ लिखी है पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम की दृष्टि से। CO2 आसपास के वातावरण में आप देखते होंगे, CO2 का फॉर्मूला इस प्रकार से रहता है, C डबल बॉन्ड O और इधर भी बनाएगा डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ डबल बॉन्ड O से जुड़ा रहेगा और ये चीज़ कहलाएगी CO2। इसके एक लिख दिया सिग्मा, एक लिख दिया सिग्मा। अब जो दोनों तरफ बनेंगे वो दोनों ही पाई होंगे, जो दोनों तरफ बनेंगे वो दोनों ही पाई होंगे। और ये जो सिग्मा है इसके अंदर 2 रहेंगे और पाई भी इसके अंदर रहेंगे 2। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई मतलब 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के एक परमाणु को ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ये रहा और ऑक्सीजन ये रहा और ऑक्साइड ये रहा, माइनस रहता है इसके ऊपर, ये ऑक्साइड है। इस प्रकार से ये संरचना रहती है। ठीक है, कार्बन के बंध के आधार पर हमने ये चीज़ें पढ़ी। हाइड्रोकार्बन को हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, 10 मिनट का वीडियो हो गया है। और इससे ज़्यादा जो वीडियो है वो, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ में 4 वीडियोज़ में हम आपको कार्बन कंप्लीट करके दे देंगे। हाइड्रोकार्बन का जो अगला ये टॉपिक रहता है, जिसमें इसकी संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं उसको हम पढ़ते हुए आगे हाइड्रोकार्बन की खुद की संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में एक वीडियो अपर रूप का भी बना देंगे, जिससे कार्बन का टॉपिक जो केमिस्ट्री का सिंगल टॉपिक है, केमिस्ट्री का एक ही टॉपिक है, नहीं सॉरी, केमिस्ट्री के 4 टॉपिक है, फिजिक्स का एक ही है। केमिस्ट्री के 4 में से एक कार्बन है। और जो ग्रेजुएशन लेवल वाली है उसमें एक ही है, ग्रेजुएशन लेवल वाली में केमिस्ट्री का कार्बन और उसके यौगिक एक ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहे आप, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मैं नए तरीके से बनाने जा रहा हूँ, इसमें कॉस्टली जो कि रहते सेटअप वैसा सेटअप नहीं है, छोटा सा सेटअप है, बहुत ही अच्छा सेटअप बनाने का प्रयास किया है। आपको कभी फुर्सत में सेटअप का टूर भी करवाएंगे, जिसमें आपको किस प्रकार से मैं एक छोटे से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो कि मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ वो किस प्रकार से यूजेज होती है उनको मैं बताने का प्रयास लगभग करूँगा। मेरे को अभी जो है, मैं टीम में आप बोले तो सिंगल पर्सन हूँ, सिंगल मैन आर्मी हूँ। कोचिंग में सभी जो चीज़ें हैं वो बनानी करनी, और ऑफलाइन भी जाता हूँ, वहाँ जो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो यहीं मैं आपको दे रहा हूँ, और यहीं मैं आपको पीछे जो लिख रहे हैं वो सारा का सारा वहीं बोल करके लिखाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसको लिखने का प्रयास करें। अदरवाइज आप इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। पर्सनल नंबर आप उन पर व्हाट्सअप कीजिए, और इन पर व्हाट्सअप करके भी आप प्रोडक्ट यहाँ का आप ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।